Hello, this is Arifa Khan from SIRTS College Sage Group Bhopal. Today's lecture is, the topic is difference operator. Lecture number 7. So start करेंगे introduction of difference operator for equal intervals and then forward and backward operator. So start with difference operator. So what is difference operators? Let us the function y is equal to fx be any function on the closed interval ab between the independent variable x and the dependent variable y. मतलब y is equal to fx अगर कोई फंक्शन है तो y is equal to fx में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, वन इज़ x एंड सेकेंड वन इज़ y. सो यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल. Now let x0, x1, x2 up to xn be the n values of x, okay, and assumed that these values are equidistant. That means इनके बीच का जो डिफरेंस है x0 के बाद x1 जो आएगा वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा, मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो होगा, जो इंटरवल होगा वो सेम होगा. So let us consider xi is equal to x0 plus ih, where I is belongs to 0, 1, 2, 3 up to n. And h is a suitable real number called the difference of the interval. h जो है वो रियल नंबर है जो कि डिफरेंस होता है बिटवीन द इंटरवल्स, वेयर x इज इक्वल टू xi, द वैल्यू ऑफ y इज डिनोटेड बाय yi, है ना. सो क्योंकि फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो जहाँ पर जो y है इट इज़ डिनोटेड बाय वाई आई, है ना, एंड डिफाइंड बाय वाई आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई, है ना. एंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड एंट्रीज. मैं एक चीज़ बताऊँ बेटा आपको, यहाँ पर हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं, एक है अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर वन इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसे हम एंट्री कहते हैं ऑलवेज़. अब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं कहेंगे, अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को आर्ग्यूमेंट कहेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल y को एंट्री कहेंगे. ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ. सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एंट्री विद द लेंथ h सच दैट. इस तरह से है ये. देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स. फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है. अब ये फंक्शन हमारे पास कुछ भी हो सकता है. सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ़ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, फोर्थ ऑर्डर की हो सकती है, या कोई भी इक्वेशन हो सकती है. हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं इफ़ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फंक्शन हमारा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना. अब यहाँ पर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं, सपोज़ हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इफ़ ये कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, किसके इक्वल है ये, y इज इक्वल टू के इक्वल है ना. अब अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, सपोज़ अगर हमने यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट किया है तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट मिलेगा, देखो हमने यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट किया है तो ये 2 आया, फिर यहाँ पर अपन ने 2 पुट किया तो ये 2 आया एंड 3. तो क्या रिज़ल्ट मिला, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7. तो जब हमने x के प्लेस पर 1 पुट किया है सो वी गेट द रिज़ल्ट ऑफ y एंड दैट इज़ 7, ठीक है. ये एक इक्वेशन था. अब अगर हम x के प्लेस पर 1 की जगह पर 2 रख देते हैं तो भी हमें कुछ मिलेगा रिज़ल्ट. सपोज़ हम x के प्लेस पर 3 रख देते हैं तो हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा.
कहने का मतलब ये है कि हमें जो यहाँ पर y की वैल्यू मिली है वो बिकॉज ऑफ x मिली है। हमने x की वैल्यू पुट करी है तब हमें y का रिजल्ट मिला है। दैट मीन्स ये जो x वेरिएबल है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y की वैल्यू जो है वो x पर डिपेंडेंट है। ओके तो इस तरह से ये पता चला यहाँ पर कि एक वैल्यू हमारा डिपेंडेंट है एंड वन इज अनदर वन इज एक डिपेंडेंट है और दूसरा वैल्यू हमारा इंडिपेंडेंट है, जिसे हम आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री कह रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। अब ये एफ एक्स फंक्शन है। अब जब एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो जैसे हमने यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट किया, ओके तो ये हमारे पास 1 हो गया। सपोज़ हमने 1 पुट किया तो ये a इज इक्वल टू 1 है। अब हम इसके बाद 2 पुट कर रहे हैं। जैसे हमने मान लिया कि इसको हमने 1 रखा है, यहाँ पर हमने 2 रखा है, देन अपन 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं एंड सो ऑन, है ना। तो जब हमने यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट किया था तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें क्या मिला था 3 2 5 और 2 7, है ना। हमें यहाँ से एफ ऑफ 7 मिला था। जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो अगेन हमें यहाँ कुछ रिजल्ट मिलेगा, 3 पुट करेंगे अगेन रिजल्ट मिलेगा, 4 पुट करेंगे अगेन हमें यहाँ से रिजल्ट फाइंड आउट होते जाएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि ये हमारे पास x वेरिएबल्स हैं, ये ऊपर वाले। तो ये पहली वैल्यू आई उसको अपन x 0 कह सकते हैं। जो सेकंड वैल्यू आई है वो हमारे पास x 1 हो सकती है ना, सपोज़ हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। एंड द थर्ड वैल्यू इसी तरह से हम x 3 से ले सकते हैं एंड x 4 एंड x n, है ना। ऐसे हम यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं। अब जब हमने ये y की वैल्यू फाइंड करी है तो ये मिली है क्या हमें यहाँ से, हम इसको y0 कह सकते हैं, इसको हम y1 बोल सकते हैं, नेक्स्ट वन y2 हो सकती है, फिर y3 हो सकती है, ऐसे ही सो ऑन ये yn हो सकती है। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि हमारे पास ये जो हमने इस फॉर्म में टेबल फॉर्म में लिखा है, इसमें जो पहली वैल्यू है ये x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें इसके जो हमें इसके रिज़ल्ट फाइंड आउट हुए हैं ये y की वैल्यूज़ हैं। ये y0 है, y1 है, y2 है, y3 है एंड y4 है एंड yn है। ओके, अब देखिए एक और चीज़ समझें, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि h है, h का मतलब क्या है h का मतलब है डिफरेंस, मैं फिर से लिखती हूँ, h का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल। ठीक है, h का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल। वो डिफरेंस क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर x की जगह ये जो फंक्शन की वैल्यू है बेटा, यहाँ हमने 1 रखा, यहाँ पर ने 2 पुटअप किया था, फिर हमने 3 पुटअप किया था, फिर हमने 4 पुटअप किया है, 5 पुटअप किया है। तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस है, जैसे 1 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। 2 एंड 3 के बीच का डिफरेंस क्या है, अगेन 1 है। 3 एंड 4 के बीच का डिफरेंस क्या है, अगेन 1 है। तो ये जो 1 आया है इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हमारे पास h की वैल्यू 1 है। मतलब इन सभी x के बीच की जो भी x's हैं, मतलब x0 है या x1 है या x2, इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 1 है। तो h क्या होता है, h होता है डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ये सारा का सारा इक्वल इंटरवल के लिए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने टेबल बना लिया। और अभी हमने क्या समझा, अभी हमने बस इतना समझा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम जिसे आर्ग्यूमेंट कहेंगे और एंट्री कहेंगे। और इसके अलावा अपन ने यहाँ ये सीरीज़ में ये देखने की कोशिश की है कि h को हम कैसे निकालते हैं। तो h क्या होता है, h इज़ डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल्स, और वो इंटरवल्स किसके हैं, x के हैं, है ना। पहला जैसे x0 है, फिर x1 है, फिर x2 है, इस तरह से वैल्यू चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट
then the difference of the entry are called the finite difference. Okay, अब हमने पढ़ना है finite difference operator for equal difference. अब हमने जो ऑपरेटर्स पढ़ना है, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने फंक्शन डिफाइन किया y इज इक्वल टू एफ एक्स, आर्ग्यूमेंट देखा, एंट्री देखा एंड हमने h देखा है ना, h हमने पढ़ा. अब हमने पढ़ना है ऑपरेटर. तो ऑपरेटर जो है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स फॉर इक्वल डिफरेंस. इक्वल डिफरेंस मतलब जो h की वैल्यू होगी वो एक जैसी होगी सारे ही इंटरवल्स में. सो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसमें जो पहला है बेटा ये है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और इसे असेंडिंग ऑपरेटर भी कहते हैं. वैसे जनरली हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ही बोलते हैं. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, ये है ना, ये क्या है बेटा, ये डेल है. इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जहाँ पर भी ये साइन आएगा डेल का, इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है. ठीक है, अब हम फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है इसको देखते हैं, है ना. सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, अगेन वही, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है इन विच द आर्ग्यूमेंट आर इक्वली स्पेस विद लेंथ h. अगेन ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, इक्वल लेंथ की हैं. मतलब यहाँ पर h की वैल्यू जो है वो सभी में एक जैसी है. ठीक है, अब हमारे पास ये फंक्शन वही उसी फॉर्म में अपन ने लिखा है बेटा, ये x है ये y है ना. इसको y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है. तो ये x है, तो पहला वैल्यू x ज़ीरो है या a है, दूसरा वैल्यू x ज़ीरो प्लस एच है या a प्लस एच है, फिर x ज़ीरो प्लस टू एच है, x ज़ीरो प्लस थ्री एच है, या a हमने लिया है तो a से रिप्रेजेंट करे दे रहे हैं उसको. दिस इज़ y ज़ीरो, इट इज़ y1, इट इज़ y2 एंड सो ऑन. अब हमने इसमें ऑपरेटर कैसे डिफाइन करना है मैं बताती हूँ आपको. देखिए, then the first forward difference is denoted by del and it is defined on fx. अब जो ऑपरेटर है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसको हमने डेल से रिप्रेजेंट किया है और उसको किसी फंक्शन fx पर जो डिफाइन करते हैं हम, ये इसका डेफिनेशन होता है. मतलब डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या है, फर्स्ट डिफरेंस के लिए, फर्स्ट डिफरेंस के लिए जो फंक्शन है वो डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. ठीक है, अब मैं आपको फिर से बताऊं कि डेल ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स एफ एक्स कैसे है. ये देखो, फर्स्ट डिफरेंस है मतलब हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच मतलब हमने वहाँ एक्स से लिया है, तो एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच मतलब ये वाली वैल्यू, दिस वन. और माइनस एफ एक्स मतलब दिस वन, मतलब बाद वाली वैल्यू से जब पहले वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक्स प्लस एच है वो बाद वाली वैल्यू है ना. एक्स प्लस एच मतलब फंक्शन का नेक्स्ट वैल्यू और एफ ऑफ एक्स मतलब रिसेंट वैल्यू. तो जब हम बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस करते हैं तो वो होता है फर्स्ट डिफरेंस. ठीक है, तो डेल एफ एक्स की डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. अब हम इसको फंक्शन के फॉर्म में ना लिखकर y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो डेल एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल y ज़ीरो. एफ एक्स मतलब क्या है, y है ना. हम लिखते कैसे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं ना. हमारे पास फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है. तो ये एफ एक्स को हमने y ज़ीरो भी लिख सकते हैं. फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच मतलब बाद वाला फंक्शन, और एफ एक्स मतलब वो रिसेंट फंक्शन. तो ये y1 में से जब हम y ज़ीरो को माइनस करेंगे या हम f ऑफ x प्लस एच में से एफ एक्स को माइनस करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो फर्स्ट डिफरेंस होगा और उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल एफ एक्स से. ठीक है, अब मैं बात करूँ, अब मैं या तो और थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ. देखो बेटा, मैं आपको और यहाँ बताती हूँ ऐसे. देखो, सपोज़ हमारे पास ये एक सीरीज़ है बेटा, ये x की है और ये y की है. हमने जो वैल्यू ली, हमने सपोज़ यहाँ 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, कुछ भी वैल्यूज़ ली हैं, 2, 4, 6, 8 ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं. लेकिन हम लेना क्या है, इनके बीच का डिफरेंस हमने इक्वली लेना है. अब जब हमने फंक्शन में 1 रखा था तो हमें कुछ रिजल्ट मिला था, सपोज़ वो y ज़ीरो था.
ठीक है। जब हमने 2 रखा था तो कुछ रिजल्ट मिला था, सपोज़ वो y1 था, ये y2 है, ये y3 है, ऐसे वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस निकाल रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेल y निकाल रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि y1 में से y0 को माइनस करोगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो डेल y होगा, ठीक है। या फंक्शन ऑफ x प्लस h ये है y1, उसमें से फंक्शन ऑफ x को माइनस करोगे मतलब y0 को माइनस करोगे तो ये हमको फर्स्ट डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ से डेल y, ठीक है। ये ठीक बेटा, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, वही y1 में से y0 को अपन माइनस कर रहे हैं तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस आ रहा है एंड रिप्रेजेंट करेंगे उसको डेल y0 से या f ऑफ x से, ओके। अब हमने सेकेंड डिफरेंस निकालना है, सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर निकालेंगे तो हम डेल स्क्वायर निकालेंगे। देखो ये एक ही था, अब ये 2 बार हो जाएगा। सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे तो उसको डेल स्क्वायर एफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब हम उसको डेल स्क्वायर लिखेंगे तो डेल इंटू डेल ऑफ एफ एक्स, 2 बार ऑपरेट करेंगे हम डेल को, ओके। अब हमने जब इसको ऑपरेट करना है तो ये वाला डेल जो है ये हमने बाहर छोड़ दिया है यहाँ पर। डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अगेन वही बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस कर रहे हैं, मतलब y1 माइनस y0 कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने ऑपरेशन लगाया। अभी हमने क्या किया, डेल एफ एक्स को ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अगेन हमारे पास एक और डेल है, फिर से हमने इसको डेल पर ऑपरेट करना है तो क्या आ जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये आ जाएगा और ये माइनस ये आ जाएगा, फिर डेल ऑफ एफ एक्स, ये डेल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या किया, ऑपरेशन लगा दिया, डेल को ऑपरेट कर दिया, ओके। ये आया बेटा डेल एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स, ठीक है। इस डेल को हमने यहाँ पर भी ऑपरेट किया है एंड यहाँ पर भी ऑपरेट किया है, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस पर डेल ऑपरेशन लगाना है। अब डेल ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू माइनस कर रहे हैं। तो जब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच पर हम डेल लगा रहे हैं तो बाद वाली इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या हुई, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2h है ना, और उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या हुई, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। जब हम इस पर फंक्शन पर डेल ऑपरेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये इधर आ गया है, ये ओके। अब ये वाली वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2h एंड माइनस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, फिर ये हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2h ये एज इट इज़, ये दोनों ऐड हो गए तो -2 ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच और ये प्लस होके ये आ गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो हमें क्या मिला, डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, डेल स्क्वायर की वैल्यू मिली अपने को फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस ट्वाइस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास हो गया इसका सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखती हूँ अब तो आसान लैंग्वेज में हो जाएगा। ये हमने क्या किया था, हमने एक्स की टेबल बनाई थी, हमने वाई की टेबल बनाई थी, फिर हमने डेल वाई निकाला था और इसके बाद अपन निकाल रहे हैं डेल स्क्वायर वाई, मतलब हम सेकेंड डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये हमारे पास सपोज़ 1 2 3 4 5 कुछ था, मान लीजिए सपोज़ इसका रिज़ल्ट जो आया था हमारे पास वो क्या आया था, इसका रिज़ल्ट आया था अपने पास सपोज़ इट इज़ 7, नेक्स्ट वन इज़ 10, सपोज़ इट इज़ 13 एंड इट इज़ 15, ओके। अब जब हम डेल वाई निकाल रहे थे तो हमने y1 माइनस y0 किया था, मतलब हमने 10 माइनस 7 किया, 10 माइनस 7 किया तो कितना बचा, 3 आ गया। अब हम जब और वैल्यू निकालेंगे तो 13 माइनस 10 करेंगे, 13 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। 15 माइनस 13 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब डेल स्क्वायर वाई की बात कर रहे हैं, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, जब हम डेल स्क्वायर वाई करेंगे तो फिर से हम इसको इससे माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो डेल स्क्वायर वाई क्या है, ये है। अब डेल स्क्वायर वाई 0 मतलब उसकी पहली वैल्यू, डेल वाई 0 मतलब ये वाली पहली वैल्यू, ठीक है। अब देखो डेल स्क्वायर वाई 0 निकाल रहे हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर निकाला भी था कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस
2h माइनस फंक्शन ऑफ x प्लस एच, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ डेल y 0, ठीक। फिर से हमने डेल ऑपरेट किया, इस पर हमने डेल लगाया तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस वाई 0, ये हुआ था बेटा y1 माइनस वाई 0, हाँ। फिर से हम इस पर डेल लगाएंगे तो डेल y1 माइनस डेल y 0। अब डेल y1 जब ऑपरेट करेंगे तो बाद वाली वैल्यू डेल y1 के लिए क्या हुई, y2 माइनस y1, ठीक है। ये माइनस एज इट इज़ रहा। डेल y0 का मतलब क्या हो गया, y1 माइनस वाई 0, तो क्या बचा, y2 माइनस 2y1 प्लस वाई 0, ये बचा y2 माइनस 2y1 प्लस वाई 0, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लिखा है, ये y2 माइनस 2y1 प्लस वाई 0, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x प्लस 2h क्या है बेटा, y2 है। ये f ऑफ x प्लस क्या है, y1 है, ये y2 है, और ये हमारे पास y 0 है, ठीक है। तो हम उसको इस फॉर्म में लिखें या फिर हम उसको y के फॉर्म में लिखें, है ना, ऐसे, ठीक है, एक ही बात है। ये सेकंड डिफरेंस हो गया, एंड सो ऑन। अब इसी तरह से हम जब थर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो डेल क्यूब निकालेंगे। अब हम डेल क्यूब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, डेल ऑफ डेल स्क्वायर वाई 0। अब डेल स्क्वायर वाई 0 की वैल्यू ये आ चुकी है हमारे पास, उस पर हम डेल ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y1 प्लस वाई 0। फिर इस पर डेल ऑपरेट करेंगे तो डेल वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ डेल y1 प्लस डेल वाई 0। अब डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे हम, डेल वाई स्क्वायर फिर 2 ऑफ डेल वाई, मतलब हमने ये सारे ये वैल्यूज़ हमने निकालते जाना है। वाई स्क्वायर नहीं है, ये y2 है, ठीक है। y2 माइनस 2y1 प्लस वाई 0 था ना। तो इस तरह से फिर हम फोर्थ निकालेंगे तो हम उसके लिए इसको कंटिन्यूशन में ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो जब कंटिन्यूशन में करते जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया डेल एन एफ एक्स, है ना, पावर एन एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू डेल एन माइनस 1 डेल एफ एक्स, ओके। सो डेल एन माइनस 1 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एन माइनस 1 फंक्शन ऑफ एक्स। इसी तरह से ये इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा। तो आई थिंक अभी तक समझ आ गया होगा कि फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है। फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब एक एग्जाम्पल से करते हैं हम इसको। लेट अ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एट द पॉइंट 0,7। 0,7 का मतलब क्या हुआ, x0 की वैल्यू 7 है, या x1 लोगे, जो भी x1 लेना है तो x1 ले लोगे, है ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग y0 की वैल्यू, सॉरी ये x0 की वैल्यू 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग y0 की वैल्यू हमारे पास 7 है। अगर हम इसको x1 लेते हैं तो x1 इज़ 4 एंड y1 इज़ 43 एंड फिर x3 इज़ 8 एंड y3 इज़ 367। इस तरह से ये पेयर बना हुआ दिया है इन्होंने। फाइंड द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एट x इज इक्वल टू 4। तो देखो ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 पर निकालना है तो पुट कर दिया हमने, x के प्लेस पर 4 रख दिया। तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच मतलब 4 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 4। अब 4 प्लस एच मतलब 4 प्लस एच की वैल्यू कहाँ पर आ गई हमारे पास, 4 प्लस एच मतलब हमारे यहाँ पर लास्ट वैल्यू है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकालना है हमें, इसकी वैल्यू। माइनस एफ ऑफ 4 मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ 4 की। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 8 की वैल्यू हमारे पास क्या है, मतलब y की वैल्यू, इसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 367 है, और 4 के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है हमारे पास 43 है। तो 367 माइनस 43 कर दिया तो 324 आ गया। बेसिकली अभी मुझे ये समझाना था आपको कि डेल ऑपरेटर जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो अभी ये याद हो जाना चाहिए कि डेल फंक्शन के ऑपरेशन का डेफिनेशन होता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। या अगर हम उसको y के फॉर्म में लिखते हैं तो अपन लिखते हैं y1 माइनस y0, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये फॉर्म हमें टेबल का मिलता है, ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बेटा, ये x0 फिर x1 फिर x2 फिर x3 x4 x5 x6 जितने भी n इज इक्वल टू जितने भी टर्म्स दिए होंगे 5 6 जो भी होगा, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y1 y2 y3 y4 y5, ठीक। अब ये ध्यान रखो ये x0 है ये x1 है, लेकिन x1 की वैल्यू क्या होगी, x0 प्लस h होगी, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या होगी, x0 प्लस 2h होगी, क्योंकि h तो सभी में सेम है। x3 की वैल्यू क्या होगी, x0 प्लस 3h होगी, ये याद रखना है हमें।
ठीक है। हमें x1 मतलब क्या है बेटा, पहला वैल्यू हमारा x0 है, x1 का मतलब क्या है x0 प्लस h है, x2 का मतलब क्या है x0 प्लस 2h है, x3 का मतलब क्या है x0 प्लस 3h है, x4 इज x0 प्लस 4h एंड सो ऑन। ओके, तो आप उसको या तो x1 लिखो और x0 प्लस h लिखो, इधर x2 लिखो और x0 प्लस 2h लिखो, इधर x3 लिखो और x0 प्लस 3h लिखो, आप कुछ भी लिखो, आप x1 x2 x3 x4 x5 लिखो और x0 प्लस h x0 प्लस 2h x0 प्लस 3h कुछ भी लिखते जाओ। मैं आपको और कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि x1 की वैल्यू क्या है, x0 प्लस h है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब x0 क्या था हमारा, x0 तो 1 है, यहाँ से देखो ये 1 हो गया, प्लस h कितने कितने का डिफरेंस है, 1 1 का, तो x1 की वैल्यू 2 हो गई, देखो ये 2 मिल गई हमें यहाँ से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से x2 निकालती हूँ तो x2 की वैल्यू क्या होगी, x0 प्लस 2h, तो x0 तो हमारे पास 1 ही है इंटू 2 और h कितना है 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 ये कितना हो गया 3, तो देखो x3 की वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है ये x2 की वो क्या है 3 है। तो ये ऐसे निकलता जाता है, तो तुम अभी ये याद रखना है हमको कि x0 x1 x2 x3 एंड x1 इज x0 प्लस h, x2 इज x0 प्लस 2h एंड सो ऑन। इसके करस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यूज़ हैं। अब हम जब फर्स्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं डेल y, तो मतलब हम y1 माइनस y0 कर रहे हैं तो हमें डेल y0 मिल रहा है। व्हेन हमको जब y2 माइनस y1 कर रहे हैं तो हमें डेल y1 रिसीव हो रहा है। व्हेन हम जब यहाँ पर y3 माइनस y2 कर रहे हैं सो वी गेट डेल y2। अगर हम y4 माइनस y3 कर रहे हैं तो वी गेट डेल y3, ठीक है। तो जितनी भी टेबल होगी, अब क्योंकि हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमने बीच में ही लिखना है, ठीक है, ये बीच में ही लिखना है ताकि हमें टेबल में क्लियरिटी दिखती रहे। अब जब हम स्क्वायर y निकाल रहे हैं मतलब हम डेल स्क्वायर y निकाल रहे हैं, डेल स्क्वायर y का मतलब है कि हम इसका सेकंड डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो सेकंड डिफरेंस जब निकाल रहे हैं, सेकंड डिफरेंस का पहला वैल्यू, तो क्या हो जाएगा डेल y1 माइनस डेल y0, ठीक है, डेल y1 माइनस डेल y0। अब जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो फर्स्ट आया इसका वैल्यू डेल स्क्वायर y0, फर्स्ट वैल्यू किसका, सेकंड डिफरेंस का फर्स्ट वैल्यू, सेकंड डिफरेंस का सेकंड वैल्यू ये आया, मतलब डेल y2 माइनस डेल y1 किया तो डेल स्क्वायर y1 आया, ठीक है। ऐसे माइनस करते जाइएगा। अगली टेबल निकालोगे तो हम इसमें थर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब हम डेल क्यूब निकाल रहे हैं। जब हम डेल क्यूब निकाल रहे हैं तो डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर y0, ठीक है, तो डेल क्यूब y0 आया, तो ये थर्ड डिफरेंस का फर्स्ट वैल्यू आया। सिमिलरली हमने वैल्यूज़ को माइनस करते जाना है। तो फाइनली जब भी हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो हमें इस तरह टेबल मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो वैल्यूज़ फाइनाइट ही होंगी। तो जब हम एक एक वैल्यू माइनस करते जा रहे हैं तो अगली स्टेप पर हर बार में हमें एक एक वैल्यू कम होती जा रही है और फाइनली हमारे पास सिर्फ लास्ट में एक ही वैल्यू बचेगी, जो लास्ट डिफरेंस टेबल में एक ही वैल्यू हमारे पास बचेगी। ओके, नाउ अब मैं बताऊंगी आपको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी सेम इसी तरह, ये बेटा ये हमने जो टेबल बनाया था एज टेबल वही का वही है, ये ए है, ए है, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, या हम इसको बोल रहे थे ना कि ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है एंड सो ऑन, है ना। तो ये x1 की वैल्यू मतलब क्या है x0 प्लस h, या अपन इसको a प्लस h, a प्लस 2h इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बैकवर्ड ऑपरेटर में हमने जो ऑपरेटर लेना है वो उल्टा ट्रायंगल बनाना है, ठीक, और इसको नेबल बोलते हैं। बैकवर्ड ऑपरेटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम उल्टा ट्रायंगल बनाते हैं और इसको अपन नेबल बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस टेबल हमारी अब जो होगी वो बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, मतलब लास्ट वाली वैल्यू से माइनस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। और y0 की वैल्यू जो होगी, मतलब ये एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है y0 माइनस y माइनस 1, क्योंकि हम इसको आखिरी से स्टार्ट करेंगे, बैक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसको टेबल में बताती हूँ, ये ठीक है, टेबल एज इट इज़ बनेगी। ये x0 है, ये x0 प्लस h मतलब x1 है, ये x2 है मतलब x0 प्लस 2h है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ आती जा रही हैं। जब हमने बैकवर्ड टेबल बनानी है तो हम इसका ये साइन चेंज कर देंगे, है ना, नेबल y, नेबल स्क्वायर y, नेबल क्यूब y।
और हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। y3 माइनस y2 करेंगे तो नेबल y3 आएगा, y2 माइनस y1 करेंगे तो नेबल y2 आएगा, y1 माइनस y0 करेंगे तो नेबल y1 आएगा। एक्चुअली अब आप लास्ट से तो स्टार्ट नहीं करोगे, जब आप टेबल बनाओगे तो टेबल बनाने का फॉर्मेट वही होगा, ठीक है। इसको इससे माइनस किया, फर्स्ट वैल्यू आ गई, इसको इसको y2 को y1 से माइनस किया, सेकंड वैल्यू आ गया। सिमिलरली लेकिन जब हम डेफिनेशन में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, y माइनस वन, तो y माइनस वन मतलब बैक वाली वैल्यू है ना, y माइनस वन। सिमिलरली नेबल स्क्वायर y, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा। नेबल क्यूब करोगे तो इन दोनों को माइनस करोगे, मतलब इसको इससे, बाद वाली से पहले वाली, ये आ जाएगा। नेबल 4 निकालोगे तो नेबल क्यूब y4 माइनस नेबल क्यूब y3, ऐसे इस टेबल को अपन बनाते जाएंगे। तो टेबल का फॉर्मेट वही रहता है, चाहे हम फॉरवर्ड बनाएं चाहे बैकवर्ड बनाएं, बस हमने उसका साइन चेंज कर देना होता है। तो ये बेटा नेबल है और अगेन ये टेबल भी इसी फॉर्म में बनेगी, ठीक है। मैं एक बार और डेफिनेशन दिखाती हूँ, देखो नेबल की क्या है, f(x) माइनस ऑफ f(x) प्लस h, या फिर y0 माइनस ऑफ y माइनस 1, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस ऑपरेटर हमने पढ़े हैं। तो बेटा ध्यान रखें कि फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, देखो यहाँ पेपर खाली है। फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर नेबल होता है, h होता है, h का मतलब होता है x1 माइनस x0 या x2 माइनस x1, है ना, या x3 माइनस x2, मतलब बीच का इंटरवल है ना, जो डिफरेंस है वो, जो कि सबका सेम आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू होती है फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f(x). टेबल में जब हम बनाते हैं तो बाद वाली वैल्यू से ही पहले वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। तो अभी अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, एक फॉरवर्ड ऑपरेटर पढ़ा है, बैकवर्ड ऑपरेटर पढ़ा है, और उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। ये टेबल है फॉरवर्ड ऑपरेटर की एंड ये टेबल है बेटा बैकवर्ड ऑपरेटर की। बैकवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है y0 माइनस ऑफ y माइनस 1, और फॉरवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है ना y1 माइनस y0, ठीक है बेटा। अब अपन लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।